हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है उसके बारे में। तो इधर है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको मैं प्रणाम कर लेता हूं पहले। तो फिर चलिए अभी हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है हमारा बोर्ड। यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर मालूम होना ज़रूरी है वही चीज़ बताऊंगा। ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, मतलब एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लोग देख लो, ये रीजनिंग चैप्टर के ऊपर हम लोगों का क्लास अभी होने वाला है। तो उसके बाद क्या है, ये देखो, पहले तो हमें कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसके अंडर में पड़ता है। क्या क्या है यहाँ पर, ABCD आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो ABCD ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो, सॉरी वर्टिकली, और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर ऐसे करके, मतलब ABCD ऐसे करके M तक लिखोगे। कितना तक, देखो आप इधर पे हम लोगों ने जो लिखा है नीचे की तरफ गया है, M तक लिखा है, ठीक है। फिर N से शुरू करके ऊपर की तरफ लिखते हुए Z तक गया है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे A से लेकर M तक लिखना है इधर तक, हाँ। फिर N से Z तक लिखना है ऐसे करके, ठीक है। फिर इसका जो नंबरिंग है वो सब दे देना है आपको। बाकी आप लोगों को पता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से लिख लेना। उसके बाद आप लोग नंबर दे देना, A को 1 नंबर, B को 2, C को 3, 4, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके 26। तो ऐसे करके आप लोग इसका नंबरिंग कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, A के साथ M तक हम लोगों ने लिखा, M से Z तक लिखा, और सभी का नंबरिंग हमने नॉर्मल जो असेंडिंग ऑर्डर में करना है वैसे ही हमने किया। 1 2 3 4 करके बढ़ते हुए क्रम में इधर तक गया, Z तक गया, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसका भी असेंडिंग फॉर्म में करना है। जैसा नॉर्मली M के बाद N पढ़ता है तो उससे ही लिखना शुरू करना है। ऐसे नहीं लिखना है कि इधर पे आ गया 13, इसके 14, 15, ऐसे करके नहीं करना है। जो नॉर्मल ABCD जाता है, जिसका जो प्लेस वैल्यू है, जो जितने नंबर पे पढ़ता है ABCD उतने नंबर लिखना है, ठीक है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब हम लोग जब भी ABCD पढ़ते थे ऐसे गिन गिन के पढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख लो। और साथ ही साथ इसके साथ मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे लिखने का मेन रीज़न क्या है, ये ऐसे लिखने का मेन रीज़न है, ऐसे लिखने का मेन रीज़न हमारा क्या है, ऐसे लिखने का हमारा मेन रीज़न है, हमें ऑपोजिट एक ही साथ हमें मिल रहा है, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग चाहो तो सीख सकते हो। AZ A के साथ Z होता है ऑपोजिट, ठीक है। A अगर 1 नंबर है, ये लास्ट में 26 आता है। अगर Z को हम लोग पीछे से 1 2 गिनते हैं तो Z आता है 1 नंबर पे, A आता है 26 नंबर पे। तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। इसका नंबर इसको चला जाएगा, इसका नंबर इसको चला जाएगा, ठीक है। A का ऑपोजिट Z है, B का ऑपोजिट Y है, C का ऑपोजिट X है, D का ऑपोजिट W है, E का ऑपोजिट V है, F का ऑपोजिट U है, G का ऑपोजिट T है, H का ऑपोजिट S है, I का ऑपोजिट R है, J का ऑपोजिट Q है, K का ऑपोजिट P है, L का ऑपोजिट O है, M का ऑपोजिट N है, ठीक है। ऐसे करके सभी का ऑपोजिट आप लोगों के सामने दिया गया है, ठीक है। आप लोग जस्ट सभी ये जो नंबरिंग है ये याद रखना है। A से M तक लिखना है, फिर N से Z तक उल्टा करके लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने इधर पे दिखाया था, ऐसे करके आप M तक लिखोगे, फिर N से Z तक ऐसा करके लिखोगे, ठीक है। ये याद रखना है। इधर पे देखो कोट में लिखा गया है ऑपोजिट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट। हर एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है, ऐसे लिखा है। इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। और एक चीज़ है जो आप लोग सीख सकते हो, AZ को हम बोल सकते हैं आजा, BY को बाय, CY को सिटी स्किन, एक्सरे, फिर DW को ड्यू,
ऐसे करके आप लोग सीख सकते हो। ये जो चार्ट है आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाएगा, यूट्यूब क्या कहते हैं, गूगल में जाके आप लोग लिखिए कोडिंग डिकोडिंग ABCD ऑपोजिट चार्ट करके लिखेगा, आप लोगों को जो फॉर्मूला है याद रखने का वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन जो चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर का पूरा मेन जो हमारा टेबल है वो हम लोगों ने दिखाया आप लोगों को। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पेंट इज कोडेड इतना। ठीक है, पेंट को कोड किया है ऐसे, एक्सेल को कोड किया गया है इससे, तो एक्सेप्ट को क्या लिखना है। ठीक है, ये हम लोगों को करना है। इसके लिए एक्चुअली टेबल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चन देख के ही बोल दिया। आप लोग देखो जैसे कि पेंट PAINT पेंट 74128। फिर है एक्सेल EXCEL एक्सेल, एक्सेल का कोड किया गया है 93596। इसका देखो पहले तो हम लोग इधर पे प्लेस वैल्यू दिखा देते हैं। ये देखो प्लेस वैल्यू वाला, P का प्लेस वैल्यू कितना है 16, A का 1, I का 9, N का 14, T का 20। ठीक है, तो इधर पे प्लेस वैल्यू दिया गया है, पर इस प्लेस वैल्यू से हमारा आंसर नहीं बनेगा। जस्ट मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। लिखने में क्या है 16, 1, 9, 14 और 20, 5, 24, 3, 5, 12 लिख दिया। ठीक है, इससे किसी भी तरीके से अगर हम लोग चेक करेंगे, हाँ देख सकते हैं हम, इसका प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है, पर ये 4 नहीं आ रहा है, 9 का कैसे आ रहा है, ये हमें समझने में मतलब आएगा ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से बनने ही नहीं वाला है। तो ये एक्चुअली क्या है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने नंबर पे, 1 नंबर चैप्टर, क्या है एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट। पेंट और एक्सेल, क्या ये पेंट में A है, हाँ A है। C क्या यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर है, हाँ है। E है इधर, हाँ इधर है। P है, हाँ P है। T है, हाँ T है। अभी हम लोगों को देखना है एक चीज़ 2 बार तो नहीं है इधर, इस दोनों में कॉमन तो नहीं है इधर पे, हाँ इधर इससे इसका कोई कॉमन नहीं है, पर E इधर 2 बार है, तो E का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। मतलब यहाँ से वर्ड को लिया, ठीक है, यहाँ से ABCD को लिया, फिर इधर से इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा कर रहा है। ऐसा होना चाहिए अगर दोनों का वैल्यू सेम है। देखो ये 1 नंबर पे E है, 4 नंबर पे E है, 9, हाँ सेम है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो यही है। A का कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है 4। फिर C कितने नंबर पे, 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या है 5 2 बार। E कितने नंबर पे 9, 1 नंबर पे भी है, 4 नंबर पे भी है 9। P का 7, T का 8। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्या ये आंसर क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है 4 5 5 9 7 8, हाँ है। तो मतलब ये वाला आंसर सही होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखो कितना आसान है क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है एक्चुअली ये बहुत ही आसान चैप्टर है, जिससे हम लोग एकदम एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर अगर हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उतना दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखो ये अभी कितने नंबर क्वेश्चन है, ये है 2 नंबर क्वेश्चन। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज A is coded 1, B is coded 2, so on, how is BIDDIC कोडेड। मतलब A को अगर हम लोग 1 लिख रहे हैं
और बी को हम लोग 2 लिख रहे हैं, तो हमारा BIDDIC क्या होगा? तो इसका आंसर सिंपल, आप लोग टेबल देखने से पता चल जाएगा आप लोगों को। आप लोग टेबल के साथ इसको मिलाओ। देख लिया, मिला लिया। देखो इधर पे देखो, हम देख रहे हैं कि ए का 1 लिखा है, मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, मतलब ये सिंपल जो नॉर्मल सीरीज है वैसे चल रहा है। तो बी का कितना है? 2। आई का कितना है? 9। डी का कितना है? 4, 2 बार डी है, 2 बार 4। फिर आई का कितना है? 9। फिर सी का कितना है? 3। तो देखते हैं ये वाला आंसर सही है कि नहीं। ये वाला ऑप्शन है, एग्जाम्पल में ये ऑप्शन है 294493। हाँ, ए नंबर में सही आंसर है। ठीक है, देखो इतना आसान है क्वेश्चन बनाना। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आंसर इजीली बनेगा, देखो इधर लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन बाय OBNF, देन हाउ विल शिप रिटन? शिप को कैसे लिखना है? देखो नेम, NAME, नेम को हम लोग लिख रहे हैं OBNF। ठीक है, तो अभी हम लोगों को लिखना है शिप का, SHIP, शिप का क्या होगा? तो ये वाला हम लोग चार्ट से पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिख लिया, अभी हम लोगों को ये वाला निकालना है। तो इसका नंबरिंग कर देते हैं। 14 एन होगा 14, 1 और ये 13, ये हो जाएगा 5। इधर देखते 15, 2, 14, 6। तो इनका जो वैल्यू है वो आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, मतलब दिमाग में याद हो जाएगा। फिर एस का क्या है? 19, 19, 8, 9, 16। तो इधर क्या कर रहा है? एन से अगर हम लोग ओ में जाना चाहे, मतलब इसका इधर पे लिख रहा है, इधर भी पहले नंबर पे भी है, इधर भी पहले नंबर में है। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ डायरेक्ट हो रहा है। तो एन, अगर एन के साथ 1 प्लस करे तो ओ आता है, मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के साथ बी बनना है तो ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, सेम 1 प्लस का फॉर्मूला बन रहा है। एम के साथ एन का सेम 1 प्लस का फॉर्मूला हो रहा है 13 का 14 से। ई का एफ के साथ प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, मतलब एक प्लस का चल रहा है। तो इधर पे भी हम लोग 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 20 नंबर पे होता है टी। देखो 20 नंबर पे क्या? टी। फिर एच के साथ 1 प्लस करेंगे तो 9, 10, 9 हो जाएगा, 9 में आ जाएगा आई। फिर आई का हो गया 9 के साथ 1 प्लस किया तो 10 का हो जाएगा जे। पी के साथ 1 प्लस किया तो हो जाएगा 17 में है क्यू। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ अच्छे से, आप लोग इससे समझ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, नेम का क्या है? OBNF और शिप का क्या बनेगा? TIJQ है ये ऑप्शन, TIJQ। हाँ, ये 4 नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लूज इज रिटन बाय MQVI, देन हाउ विल गेन रिटन? तो लूज का लिखते हैं LOSE, लूज को हम लोग लिख रहे हैं MQVI।
तो फिर हम लोग गेन का क्या लिखेंगे, GAIN गेन। गेन का क्या लिखना है, तो ये वाला हमें आएगा चार्ट से, ठीक है। चार्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा, चार्ट से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इधर पे देखो, पहले तो लूज का क्या है, एल का कितना है वैल्यू, पहले वो देखो, 12, 15, 19, 5, 13, 17, भी कितने नंबर पे पड़ता है, 22, और आई का कितना है, 9, जी का 7, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। तो अभी क्या हो रहा है, पहले तो हम इधर पे नॉर्मल कैलकुलेशन से क्या देख रहे हैं, एल का 12 है, ये 13 है, मतलब +1 हुआ है, +1। ओ का क्या हुआ है, +2 हुआ है। देखो इधर पे देख लो, ओ का +2 हुआ है, तो 15 से यहाँ पर 17 हुआ है। फिर एस का 19 के साथ 3+ हुआ है, तब जाके ये 22 बना। फिर ये ई के साथ 4+ हुआ है, तब जाके ये 9 बना। देखो 5 के साथ 4+ करते हैं तो 9 होता है, 9 होता है आई। तो ऐसे ही फॉर्मूला में हम लोगों को करना है, इसमें पहले इसमें कितना प्लस करना है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ऐसे करके करना है। तो इसका अगर 1+ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 8 में आता है H। इसका अगर 2+ करें तो ये 3 होगा, 3 में आता है C। इसका अगर 3+ करें तो हो जाएगा 12 में आता है L। इसका अगर 4+ करें तो 18 में आता है R। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारे क्वेश्चन में था, क्या ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन में था, लूज का MQVI, गेन का GAIN, गेन का HCLR, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया आप लोगों को, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये वाला लास्ट वाला D नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। HCLR हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, लियोपर्ड को अगर ड्रापोइल बोलते हैं तो एलिगेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड leopard is written as a drapoil, and how will alligator will be written code, same code। तो इधर पे हम लोग leopard का लिख लेते हैं, leopard LEOPARD को हम लोग लिख रहे हैं ड्रापोइल। देखो DRAPOEL, ड्रापोइल लिखा है, ठीक है। तो इधर पे हमारा एलिगेटर है, ALIGATOR, एलिगेटर। देखो लियोपर्ड को हम लोगों ने लिखा ड्रापोइल। तो देखो इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन में ही है, ठीक है। ये जो एक्चुअली ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम, मतलब फुल रीजनिंग का ही, ये फुल रीजनिंग का सिस्टम ही यही है कि क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा होता है, वही हम लोग को ढूंढ के निकालना होता है। तो इधर पे देखो, पहले बात तो हम लोगों को इसका चार्ट भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं। ये वाला चार्ट है, तो चार्ट में देखो कि पहले तो इधर पे जो भी लिखा है उसका आप लोग चाहो तो नंबर लिख सकते हो, पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने में टाइम लॉस होगा। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है।
देखो डी का डी इधर, आर का आर इधर, मतलब लास्ट वाला पहले में बैठा और पहले वाला लास्ट में बैठा, जगह चेंज हुआ है, जस्ट जगह चेंज हुआ है और कुछ नहीं, जगह चेंज हुआ है। एकदम सिंपल, जस्ट जगह चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक दूसरे का जगह चेंज कर दिया, एकदम सेम टू सेम है, कुछ प्लस नहीं हुआ, कुछ माइनस नहीं हुआ, डायरेक्ट जगह चेंज हुआ है और कुछ नहीं। तो इस एलिगेटर का भी हम लोग अगर सेम लिखते हैं, आर को इधर लिख देते हैं, पहले उल्टे से चल रहा है तो उल्टे से ही हम लोग करते हैं, जिससे हम लोगों को सुविधा होगा। वो आ जाएगा इधर टी ए जी आई एल ए। देखो आप लोगों के सामने आंसर है लियोपर्ट का आपके सामने देखो, लियोपर्ट का बन रहा है ड्रिपॉयल, ड्रिपॉयल इधर है, और एलिगेटर का बन रहा है रोटागिला। रोटागिला कौन सा है? ROTA रोटागिला। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? सी नंबर हमारा आंसर बनेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये वाला आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समझ में तो सभी को आ रहा है ना? देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेम इज रिटन HZNV, देन हाउ लव इज रिटन। तो इसका क्या बनेगा? हम लोग लिख लेते हैं पहले। सेम SAME, सेम का हो गया HZNV, देन लव LOVE, लव का क्या बनेगा वो लिखना है। तो इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं, जहाँ से हम लोग इसका नंबरिंग कर लेंगे। एस का क्या है? 19, 1, M का 13, 5, H का 8, Z का 26, 12, 15, 22, 5। तो देखो क्या इससे ये बनने के लिए कोई ऑप्शन है? देखते हैं। इसके साथ इसको अगर बनाना चाहे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 3। एक के साथ बनने नहीं वाला है, इसके साथ इसको बनाएंगे तो हो जाएगा +1। एक इसके साथ इसका हो गया 3, इसके साथ इसका हो गया 2 का मसला। अगर इसको करेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। हाँ, ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, जो कि है वो मैंने बोला था ऑपोजिट वाला। इसमें ऑपोजिट वाला खेल रहा है। देखो एस का, देखो हम लोग इसको ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। अगर एक का ऑपोजिट है, दूसरे का कुछ और है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। पर अगर हर किसी का ऑपोजिट ही इधर दिया रखा है तो फिर ये ऑपोजिट का क्वेश्चन बनने वाला है। एस का देखो, एस के ऑपोजिट में क्या है? एच। क्या एच है? हाँ एच है। फिर एक के ऑपोजिट में जेड है, एक के ऑपोजिट में जेड है। एम के ऑपोजिट में एन है, एम के ऑपोजिट में एन है, सही है। ई के ऑपोजिट में वी है, क्या ई के ऑपोजिट में वी है? हाँ सही है। तो फिर इसका देखते हैं, एल के ऑपोजिट में क्या है? ओ, तो इधर पे ओ बैठेगा। देखो ये डायरेक्टली इसके जगह पे पहले नंबर पे जो था उसका भी पहले नंबर पे उसका वैल्यू आया, ठीक है। पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? लास्ट वाला पहले में आया, ठीक है। ये हम लोगों को देखना है, समझना है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है। कभी कभी ये हो जाता है कि ये सोचो कि 4-5 लड्डू मैंने दिया, 4 लड्डू इधर, 4 लड्डू इधर, 4 लड्डू इधर, 4 लड्डू इधर। इसका जो वैल्यू है वो लास्ट में बैठेगा, फर्स्ट वाला लास्ट में बैठेगा और लास्ट वाला फर्स्ट में बैठेगा। सेम इसी तरीके से जिगजैग करके क्रॉस हो जाता है, ठीक है। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ज़्यादातर ही क्वेश्चन ऐसा आएगा जगह पे, जिसके जगह पे आएगा।
फिर कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक दूसरे के साथ जस्ट दो पेयर करके उसका क्रॉसिंग होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसे पूरा ठीक रहेगा, ठीक है, पूरा ठीक है, सिर्फ बीच में ये नॉर्मल है, इन दोनों का जस्ट क्रॉस हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए दिया। ये जिसका जैसा मर्जी, जैसा क्वेश्चन करने में सुविधा हो वैसा कर सकता है। तो ओ का क्या है, ओ का है, ओ का ऑपोजिट एल है। देखो पहले एल का ऑपोजिट ओ आया, ओ का ऑपोजिट एल है। फिर वी का ऑपोजिट क्या है, ई, और ई का ऑपोजिट क्या है, वी। बस ये ओ एल ई वी, ओलिव करके कुछ है क्या हमारे ऑप्शन में? ओलिव करके कुछ था? देखो सेम का इज जेड एम जेड, सॉरी इज जेड एन वी, और ओलिव लव का ओलिव करके है ओ एल ई वी। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला आंसर बनेगा। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 7 नंबर वाला ओरल का है 3196, देन रिटर्न का क्या होगा आप लोगों को लिखना है। देखो ये कैसे बना है, हम लोग लिखने से पता चलेगा। ओरल, ओ आर ए एल, ओरल का क्या है 3196, ठीक है। और रिटर्न W R I T E N, रिटर्न का क्या होगा। पहले तो इसका सभी का नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर चार्ट है, आप चाहो तो चार्ट देख सकते हो। ओ का क्या है, ओ का 15, 18, 1, 12। W का 23, 18, 9, तो इसका देखो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे किसका हुआ है। क्या इससे O से 3 बनेगा? किसी तरीके से बन सकता है। 3 नंबर पे पड़ता है C, 1 पे पड़ता है A, 9 पे पड़ता है R, और 6 पे पड़ता है F। क्या ये बन सकता है? मतलब C A I F, ये बन सकता है किसी तरीके से? नहीं, थोड़ा सा चेक करेंगे तब पता चल जाएगा, ये नहीं बनेगा। प्रैक्टिस करने से इजीली पता चल जाता है। तो इसका देखो इधर पे 3196 कैसे बनेगा। हाँ देखो 15 में क्या है, 1 और 5 है, ठीक है। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 इधर लिखा है लास्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में लिखा है प्लस y, इसका जस्ट प्लस y, इसका भी प्लस y, इसका भी प्लस y। इसका देखो इधर पे 9, 1 और 8 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। एक को अगर किसी के साथ भी प्लस 0 के साथ प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1। और ये L का 12 है, 12 को अगर प्लस करेंगे एक दूसरे के साथ तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया हमारा जो वैल्यू क्या है, 1 और 2 के साथ प्लस करेंगे तो 3 आया। तो ऐसे इसका करते हैं। तो देखो लास्ट वाला फर्स्ट में आया, जो पहले बोला था, थोड़ी देर पहले भी बोला था, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला लग जाएगा, बीच वाला एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब क्रॉस हो जाएगा, एक दूसरे के जगह पर ले जाएगा। तो इसका भी सेम करते हैं। n का पहले आएगा, n का कितना है 5, क्यों एक प्लस किया, e का जगह पे दूसरा कोई नंबर नहीं है। ये 2 और 0 का प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका भी 2 और 0 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। i का करेंगे तो कुछ नहीं, 9 जगह पे, r का करेंगे तो 9 आ जाएगा, और w का करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो 5 5 2 2 9 5। क्या ये वाला आंसर है? कोई पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑप्शन 2 5 5 2 2 5 5 2 2 9 9 5,
55229995, मतलब ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही है, ये डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये वाला बन जाएगा डी नंबर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या फिर खुद से कर लेना एक बार, फिर से पूरा आंसर, फिर से क्वेश्चन लिखना अपने कॉपी में, लिख के फिर से इसको करने की कोशिश करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है। कैट को अगर 24 लिखते हैं, मतलब 24 लिखते हैं, तो बैट का क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन एकदम इजी है। देखो कैट, CAT, कैट अगर 24 है तो बैट, BAT, बैट कितना हो जाएगा। ये है 3 1 20, 2 1 20। देखो इसका क्या हो रहा है, आप लोग देखने से ही पता चल रहा है कि देखो 3 के साथ 1 का प्लस हो रहा है और 1 के साथ 20 का, मतलब 3 और 1 का 4, 4 और 20 का 24, सेम 3 और 2 और 1 का 3, 3 और 20 का 23। तो ये वाला हमारा आंसर है, देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन के लिए हमें वो वाला टेबल, जो ABCD वाला टेबल, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या है, इज़ कॉल्ड, मतलब क्या है, इज़ कॉल्ड का मतलब है ये जो पहले वाला चीज़ है ये एग्जिस्टिंग चीज़ है। जो चीज़ ये लिखा है वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस चीज़ के नाम से हम लोग दुनिया में इसको पहचानते हैं और वही चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो दूसरा वाला लिखा रहेगा वो वाला क्या है, जो उसका नाम पुकारा जाता है। किसी जगह पर स्काई को वाटर के नाम से पुकारते हैं, किसी जगह पर वाटर को ग्रीन के नाम पे पुकारते हैं, और ग्रीन को हम लोग एयर के नाम से पुकारते हैं, और एयर को हम लोग ब्लू के नाम से पुकारते हैं, ब्लू को हम लोग क्लाउड के नाम से पुकारते हैं। तो फिर मछली कहाँ पर रहती है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बनाना है। नॉर्मली मछली कहाँ पर रहती है आप सभी को पता है, वो रहता है पानी में। तो एग्जिस्टिंग चीज़ क्या हो गया, पानी। तो उसको क्या बोला जा रहा है, वही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये वाला एग्जिस्टिंग होगा और ये वाला उसको लोग बुलाते हैं, ये वाला। फिर ये वाला एग्जिस्टिंग है, इज कॉल्ड, और ये वाला उसको लोग बुलाते हैं। ये वाला एग्जिस्टिंग होगा और लोग इसको बुलाते हैं क्या, एयर। ये वाला एग्जिस्टिंग है पर लोग इसको क्या बुलाते हैं, क्लाउड, सॉरी ब्लू। ब्लू एग्जिस्टिंग वाला चीज़ है यहाँ पर, और इसको लोग बुलाते हैं क्लाउड। क्या बुलाते हैं, क्लाउड। तो फिर अभी हमारा जो मछली है वो कहाँ पर रहती है। तो पहले देखो ये ब्लू वाला हमारा एग्जिस्टिंग है, ब्लू इज एग्जिस्टिंग, ब्लू इंक। ब्लू इंक वाला क्या है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। और जो ब्लैक इंक है वो मतलब उसको लोग बुलाते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं स्काई को क्या बुला रहा है, वाटर। वाटर है उसका जस्ट पुकारने वाला नाम, पर वो चीज़ क्या है, स्काई। वाटर को क्या बुलाते हैं, ग्रीन। तो वाटर जो है वो चीज़ का नाम, पर उसको लोग बुलाते हैं ग्रीन। ग्रीन है, ग्रीन को क्या बुलाते हैं, एयर। तो हम लोगों ने देखा इज कॉल्ड, इज कॉल्ड जब भी लिखा रहेगा पहले वाला एग्जिस्टिंग होगा, बाद वाला क्या हो जाएगा, उसको बुलाया जाता है। तो वाटर में पहले तो बताते हैं हम लोग कहाँ पर मछली रहता है। मछली रहता है पानी में, पानी में मछली रहता है, पानी उसका घर होता है मछली का। मछली का घर कहाँ है, पानी में, ठीक है। तो पानी कहाँ है, पानी इधर है,
ब्लू वाला मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ ये है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ग्रीन वाला सही आंसर बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करने से अच्छे से पता चल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाला क्या है, एग्जिस्टिंग, दूसरे वाला बुलाया जाना वाला, जो बुलाते हैं लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी है, आप लोग इसको इजीली कर पाओगे। पहले तो देखो इसका क्वेश्चन जो पहले वाले हम लोगों ने किया था उसका ही सेम सिस्टम का है, पर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। 15, 78, 9, इसका क्या बनेगा, XTZAL ZL और 23, 4, 6 NPSU। उसके बाद हमें दिया गया है 23, 54, 9। तो इसका क्या बनेगा कोड, वो निकालना है। देखो ये बैंक पीओ 1979 में आया था। 79 नहीं, ये क्या कहते हैं 89, मतलब 89 में आया था। तो इधर देखो 15 का कैसे बनाएं, ये जो इस नंबर का इसका कैसे बनाएं और इस नंबर का इसका कैसे बनाएं, वो हमें निकालना है। ठीक है, हम लोग हर एक पैतरे जितने भी होते हैं सब कुछ हम लोग ट्राई करेंगे पहले, हम लोग उसको सीखने के लिए, उसके बाद हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये 2 कैसे निकाला है। 1 से कैसे x होगा, a अच्छा ठीक है हो जाएगा। l का हो जाता है 12 इधर लिखा नहीं है, कैसे क्या किया समझ में आने आ रहा है। अगर 12 का अगर एक दूसरे को प्लस कर दे तो 3 होता है, 3 का भी नहीं है इधर, ये ऐसे नहीं बनने वाला है। ये वाला मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्या ये वाला नंबर इन दोनों में कॉमन है कुछ भी। क्या 2 इधर पे है, हाँ 2 है, इधर पे है क्या, नहीं। 3 है, हाँ 3 है कॉमन है। 5 है क्या इधर पे, नहीं, इधर पे है, हाँ 5 है। 4 है क्या, हाँ 4 है। 9 है क्या, हाँ 9 है। क्या ऐसे मतलब 5 का क्या लिखा जा रहा है, T, 9 का L, 2 का N, 3 का P, 4 का S, मतलब सेम चीज़ का तो वैल्यू अलग अलग नहीं दिया गया ना, नहीं। तो फिर इसका डायरेक्टली इसका जो मान है वही लिखा जा रहा है। देखो ये 2 का N आ जाएगा, डायरेक्ट इसका जो वैल्यू है वो लिखा जा रहा है। ये 2, 3, 4, 6 का वैल्यू NPSU है, तो ये 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा N, और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा P, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का T हो जाएगा। फिर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का S, 9 का क्या हो जाएगा L, NPTSL हो जाएगा। NPTSL क्या है, NPTSL एग्जाम्पल में है, क्वेश्चन ऑप्शन में है NPTSL, हाँ है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हमारा जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके बताया। सॉरी, पूरा हम लोग 10 क्वेश्चन का एग्जाम्पल को हम लोग क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को घर में करने के लिए देता हूँ, रुक जाओ निकाल के देता हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, क्या है, इन
certain code language happy. Happy is written as IBQQZ. How will sorrow be written in that code? ये वाला क्वेश्चन RRC में आया था, मतलब रेलवे के जो ग्रुप डी वाला था, ग्रुप डी एग्ज़ाम में आया था। इधर हाजीपुर में आया था। ये 13 का है, 2013 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2013 में बना था। और इसका ऑप्शन जो है मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। इधर पे ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन TPSSXX, बी नंबर ऑप्शन TTPSSP, सी नंबर TPPSPX और डी नंबर बनेगा एंड नन ऑफ दिस बनेगा। ठीक है, यह वाला है क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को लिख के दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहो वो कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, घर से करके लाना है। मैं चेक करूँगा, आप लोग इसका क्या कहते हैं कमेंट में इसका जो भी आंसर बनेगा वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यही तक है आज का क्लास। थैंक यू सो मच। हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।